जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज आपके साथ में चैप्टर 14 का टेक्स्ट 20th शेयर करना चाहूँगा। When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age and their distresses and can enjoy nectar even in this life. जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। फ्रेंड्स, ये श्लोक मुझे बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी गलत धारणा को तोड़ा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये जो मुक्ति है, ये जो स्पिरिचुअलिटी का आनंद है, शायद ये डेथ के बाद कहीं मिलने वाला है। यहाँ भगवान ने स्पष्ट रूप में ये बात बताई है कि जो जीवन में स्पिरिचुअलिटी में एडवांस होगा, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का मतलब ये कि वो ये समझ पाएगा कि शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ और मुझे अपना कनेक्शन अंदर से भगवान से बना के चलना है और बाहर से शरीर को ड्यूटीज करने में लगा देना है। तो उस तरह से जो समझ पाएगा कि गुण अलग हैं, शरीर अलग है, प्रकृति अलग है और मैं जीवात्मा हूँ, मैं तो भगवान का बेटा हूँ या बेटी हूँ, और उस भावना से जो जीवन जिएगा वो इंडिविजुअल इसी जगह में अभी रहते रहते ही जीवन, मरण, बुढ़ापा, बीमारियां और उसके सारे कष्टों से ऊपर निकल जाएगा। फ्रेंड, ये कुछ वैसे ही है कि जब हम कार्टून्स देखते हैं तो कार्टून्स में कोई गिरता है, किसी को चोट लगती है तो हम एक्चुअली कार्टून देख के हम हंस रहे होते हैं, राइट। देखा जाए तो उसको चोट लग रही है ना भाई, हम हंस क्यों रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वो हम क्यों हंसते हैं वहां पे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि वो कार्टून है, वो असली नहीं है, राइट। तो वैसे ही जब कोई दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो वही समझ आ जाता है उसको कि हम तो असली में आत्मा है, ये तो शरीर है, राइट। तो शरीर से जुड़ी हुई चीजें उस इंडिविजुअल को फिर अफेक्ट करना बंद कर देती हैं। फ्रेंड्स, मैंने बार बार वर्सेस में रिपीट किया है, ये 100% की अवस्था होती है, इसको सुन के घबरा नहीं जाना चाहिए। हम इसकी तरफ अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे, ये हमारी दिव्य अनुभूतियों पे निर्भर करता है, हमारी साधना पे निर्भर करता है और अल्टीमेटली भगवत कृपा पे निर्भर करता है कि हम इस अवस्था को कब प्राप्त करेंगे। लेकिन ये आइडियल स्टेज है जहाँ पे हम दिव्य हो जाएं और अपने आप को शरीर से और गुणों से अलग देख पाएं। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम आज के जीवन में ही आनंद लूटना शुरू कर देंगे। तो अगर हम 100% नहीं भी कर पाए, 10% भी कर पाए, तो 10% एटलीस्ट हम इनर प्लेजर की तरफ, ब्लिस की तरफ चले जाएंगे और एक्सटर्नल लाइफ की एक्साइटमेंट और डिप्रेशन जो है वो हमें कम अफेक्ट करना शुरू कर देगी। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो नेगेटिव चीजें हमें कम अफेक्ट करेंगी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के साथ, और पॉजिटिव चीजें जो है वो हमें एक्साइट नहीं कर देंगी। वील बी एबल टू सी ओके, थैंक यू गॉड, एंड हाउ कैन आई इंप्रूव फर्दर, राइट। इस भाव में हम चलेंगे, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे फोकस करते रहेंगे तो ओवरऑल लाइफ में रिलेटिवली बेटर परसेंटेज में हम स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाएंगे। इस तरह से देखेंगे तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हमें ग्रेजुअल प्रोसेस की तरह समझ आएगी। अगर हम झटके से ये सोचेंगे कि भगवान तो भाई यहाँ तो पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, हम कैसे हो सकते हैं शरीर से अलग, तो फिर ये बातें बहुत इम्प्रैक्टिकल लगेंगी। फ्रेंड्स, लेट्स सी दिस एज ए ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ पॉजिटिव इंक्रीजेस इन आवर डिवाइन क्वालिटीज and reduction in our negative qualities. इस तरह से अगर हम देखेंगे, definitely this is all possible and we all can experience this. And friends, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्णा।